गंगा जी के संबंध में लिखा है, वर्ष में एक बार श्रद्धा पूर्वक कोई गंगा जी में स्नान कर ले, एक बार जो गंगा स्नान की विधि है उस विधि से गंगा स्नान कर ले, एक बार श्रद्धा पूर्वक वर्ष में स्नान कर ले, तो एक वर्ष के भीतर उसकी कहीं भी मृत्यु हो, वह अधोगति को नहीं जाएगा, वह उत्तम लोकों को जाएगा। ऋषि मुनि जिन लोगों में जाते हैं उन लोगों में वो जाएगा। एक बार गंगा जी में गोता लगाने का प्रभाव शरीर पर एक वर्ष तक रहता है। कितने समय तक? एक वर्ष तक गंगा जी का प्रभाव। तप्त कृच्छ चांद्रायण व्रत की बड़ी महिमा है। चांद्रायण व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं, चित्त की शुद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति 1000 तप्त कृच्छ चांद्रायण व्रत करे, उसका पुण्य, और जो केवल गंगा जल पान करता उसका पुण्य, तो शास्त्रों में लिखा है 1000 चांद्रायण व्रत कोई कर नहीं सकता, पर कथनचित कोई 1 सहस्त्र चांद्रायण व्रत कर ले, उससे जैसी पावनता प्राप्त होगी, उससे 1000 गुनी पावनता केवल गंगा जल पीने मात्र से प्राप्त हो जाती है। ये द्रवीभूत ब्रह्म है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार भगवान शिव गोलोक पधारे, तो वहां जैसे यहां संगीत चल रहा है ऐसा संगीत हो रहा था। नारद जी ने गाया, हा हा हु गंधर्व ने गाया, गंधर्वराज तुम्बुरु ने गाया, सब ने गाया, सरस्वती जी ने भी गाया, वीणा भी बजाई। भगवान के दरबार में सबने हाजिरी दी, राधा कृष्ण विराजमान थे। अंत में सबने कहा कि शिव जी ने नहीं गाए, शिव जी को गाएं। तो शिव जी से कहा कि आप तो संगीत के महान आचार्य हैं, आपसे बड़ा संगीतज्ञ कौन होगा। गायन में भी शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं, वादन में भी शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं, और नृत्य में भी शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं। गायन, वादन, नृत्य 3 ही संगीत के अंग हैं, और तीनों के परमाचार्य शिव जी हैं। तो आप सुनाइए। तो देवता वाद्य बजा रहे थे, सरस्वती जी वीणा बजा रही थी, और गंधर्व मृदंग बजा रहे थे, और सारे वाद्य बज रहे थे, और भगवान शिव ने गाना आरंभ किया। तो इतना मीठा गाया, इतना मीठा गाया, इतना मधुर गाया, इतना मधुर गाया कि सिंहासन पर बैठे बैठे राधा कृष्ण पिघल गए, जलरूप हो गए, और इतना जल गोलोक में बढ़ गया कि सब उसमें डूबने लगे। अब यह हुआ कि सिंहासन से युगल सरकार कहाँ गए, इतना जल कहाँ से आ गया। राधा कृष्ण ही जल रूप हो गए। ये हमारी मन की गढ़ी हुई कथा नहीं है, ये पुराणों में जो कथा लिखी है वो हम आपको सुना रहे हैं। तब फिर पुनः भगवान से प्रार्थना की गई, तो उस जल से फिर भगवान प्रकट हुए। तो भगवान का जो युगल ब्रह्म राधा कृष्ण, उनका जो पिघला हुआ स्वरूप है, वो पिघला हुआ स्वरूप श्री गंगा जी का। शिव जी आपके गायन से हम बड़े प्रसन्न हैं, आपको कुछ चाहिए? बोले आप में हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, और आपका जो द्रवीभूत स्वरूप है उसको सदा में अपने मस्तक पर धारण करूं। तो वही दिव्य जो द्रवीभूत ब्रह्म था, वही भगवान के श्री चरण में प्रविष्ट हुआ, कालांतर में वही चरण से प्रकट हुआ, और उसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, अपनी जटाओं में धारण किया। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इतने दिन तक गंगा जी के तट पर निवास हुआ। और ये क्षेत्र तो बहुत ही पवित्र है, क्यों? इधर गंगोत्री और इधर उत्तरकाशी, उसके बीच की ये जगह है, मध्य का स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान है। आपके मन की आप जाने, हमें तो बहुत